बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है सोशल स्टडी की प्राइमरी स्टैंडर्ड विच इज़ फॉर क्लास 5। आज हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव कर ली थी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी टू फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स स्टेटेड बाय यूनाइटेड नेशन। हमने यहाँ पे 2 फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स लिखने हैं जो कि दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यानी कि जो उन्होंने डिसाइड किए हैं या मुकर्रर किए हुए हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो हमने 2 फंडामेंटल्स ह्यूमन राइट्स राइट करने हैं। अब इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर है। बुक के पेज नंबर 10 पे आ जाएं। यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ह्यूमन राइट्स स्टेटेड बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक़ जो दिए गए हैं वो इस पेज के ऊपर हैं, और उन्होंने जो दिए हुए ना यूनाइटेड स्टेट ने राइट्स जो दिए हुए हैं वो टोटल आपके पास 9 है। तो आपने जस्ट 2 राइट करने हैं। यहाँ से कोई से भी आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो यहाँ पे जो मैं ईज़िली जो आपके लिए ईजी है वो मैं बता रही हूँ। ये 3 नंबर वाला एक हम कर लेते हैं। एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सेफ्टी। ठीक है, हर बंदे को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का हक़ है। यहाँ से हम कर लेते हैं और साथ 1 लिख लेते हैं कि 1 यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से लेकर एक यहाँ तक बन रहा है, तो सेकंड हम यही रख लेते हैं। नो वन शेल बी हेल्ड इन स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शेल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स। ये 5th वाला कर लेते हैं। ठीक है, एक आपके पास ये राइट हो जाएगा और एक आपके पास ये 5th वाला हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर है। ठीक है, कोई से 2 आपने ह्यूमन राइट्स लिखने हैं, तो एक हमने ये लिख लिया है और सेकंड हमने ये वाला ले लिया है। तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो यही है। नो वन शेल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर और पनिशमेंट, यानी किसी बंदे को हक़ नहीं है वो किसी दूसरे को सज़ा दे या उसे मेंटली या किसी तरह से भी टॉर्चर करे। ठीक है, ये सारे राइट्स दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो हमने जस्ट 2 राइट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ये वाला है। पहले आपने ये लाइन लिखनी है और फिर सेकंड पे आपने ये वाली लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच से स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 11 के ऊपर आ जाए। पेज नंबर 11 पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इसका आंसर बनता है यहाँ से, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ राइट टू सीक, रिसीव एंड कन्वे इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ ऑफ ऑल काइंड्स थ्रू एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि हम आज़ादी से अपनी कोई भी बात जो है, हर बंदा जो है वो आज़ादी से बात कर सकता है। किसी को कोई पाबंदी ये नहीं लगा सकता कि आप ये बात नहीं कर सकते या फिर वो बात नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो जनरली मीनिंग है वो यही है कि हर बंदे को आज़ादी से बोलने का हक़ है। ठीक है, तो किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि किसी भी ज़बान में वो बात कर सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविक, सिविक का मीनिंग हमने बताना है। पेज नंबर 6 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 6 पे है, यहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। The word civic is derived from Latin word civic which means related to a citizen. So civic right, यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। फिर वो आगे civic rights की डेफिनेशन बन जाती है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनता है। आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड सिविक इज़ डिराइव फ्राम लैटिन वर्ड सिविक्स विच मीन्स रिलेटेड टू अ सिटीज़न। ठीक है, सिविक्स का जो ताल्लुक है वो इसका मतलब है कि सिटीज़न से रिलेटेड इसका वो है मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन डिस्कशन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। हाउ कैन डिस्कशन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डिस्कशन जो है वो किस तरह किसी भी झगड़े को या मसले को हल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका मीनिंग है कि डिस्कशन जो है वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। ठीक है, डिस्कशन के थ्रू हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं।
इसका आंसर लिखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम अपनी वर्डिंग्स में लिखेंगे। डिस्कशन गिव चांस जी, हमने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। अब इसको रीड कर लेते हैं। डिस्कशन गिव्स चांस टू ईच ऑफ द पर्सन टू स्पीक अप एंड शेयर द प्रॉब्लम विच कैन लीड टू द सोल्यूशन ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट। डिस्कशन जो होती है ये हमें एक चांस मीन्स कि हर बंदे को चांस देती है कि वो फ्रीली अपनी आवाज़ के थ्रू बात करे और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करे, और वो सोल्यूशन जो उसको हो रहा है उसके लिए जो सोल्यूशन है उसके लिए वो अपनी आवाज़ के थ्रू, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी डिस्कशन के थ्रू जो है वो अपनी बात को कह सकता है, जो कि मसले का हल है किसी भी लड़ाई झगड़े का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। वाई शुड वी फॉलो कॉमन एटिक्यूट्स। हाँ, कॉमन एटिक्यूट्स आपको पता है इसका मतलब क्या है। मैंने चैप्टर की ट्रांसलेशन में सारी वो बताई हुई है, इसकी रीडिंग वगैरह। कॉमन एटिक्यूट मीन्स के ऐसे आदाब जो कि हर बंदे में कॉमन होते हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन एटिक्यूट्स, एटिक्यूट मीन्स के आदाब, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमें कॉमन एटिक्यूट्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हम लिख लेते हैं। वी शुड फॉलो etiquettes. We should follow common etiquettes to make a पीसफुल। हमें माशरे को अमन व सुकून से अमन व सुकून बनाने, माशरे में अमन व सुकून बनाने के लिए हमें कॉमन एटिट्यूड्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। लिस्ट सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हमने यहाँ पे कुछ सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है। सम मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने आंसर में राइट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका आंसर। पेज नंबर 7 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 7 के ऊपर ये देखें, यहाँ पे सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं बहुत सारी। ये देखें आपके पास बहुत सारी यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, तो आप इनमें से कोई सी 5 याद कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। मैं आपको 5 करवा देती हूँ, तो आप इजी हम कर लेते हैं जो आप इजीली याद कर सकें। सबसे पहले ये कर लेते हैं, पार्टिसिपेट टू सॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक शहरी होने के नाते जो हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी आती है वो ये कि हमें माशरे में हर मसले में उसको सॉल्व करने के लिए हिस्सा लेना चाहिए। क्लीन योर एरिया, अपने इलाके को साफ़ रखना चाहिए। प्लांट ट्रीज टू मेक अ एनवायरनमेंट क्लीन, हमें पौधे और दरख्त उगाने चाहिए अपने माहौल को साफ़ रखने के लिए। लिसन टू योर एल्डर, अपने बड़ों की बात सुनने। फॉलो रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स बनाएंगे उनको फॉलो करें। बिहेव पोलाइटली एंड वैल्यूज़ अदर, दूसरों को इज़्ज़त दें और उनके साथ दूसरे बंदे को वैल्यू दें और उनके साथ नरम मिजाजी से बात करें। तो 5 हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ तक बन रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।
ये हमने इजी लाइंस जो आ रही इसमें वो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है और आप इसको पॉइंट्स में करेंगे। ये डॉट्स में है ना, तो आप इसको पॉइंट्स में करेंगे। 1 2 3 4 5, ताकि आपको पता हो कि आपने कितनी लाइंस करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट राइट्स डू यू एंजॉय एज अ सिटीज़न ऑफ अ पाकिस्तान। ये आपसे कह रहे हैं कि आपने वो राइट्स बताने हैं इनको जो आप पाकिस्तान के शहरी होने के नाते जो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने लिख लिया है। आई हैव अ राइट टू गेट बेसिक फैसिलिटीज सच एज़ वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन। ठीक है, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हम कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ या राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। हमें राइट्स है कि हम अपनी मर्ज़ी से वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का एंड एजुकेशन जहाँ चाहें हम हासिल कर सकते हैं। ये बेसिक हमारे पास जो राइट्स हैं इनको हम यूज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे देखें, आप इसमें मज़ीद एडिशन भी कर सकते हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का हक़ है, और राइट ऑफ प्राइवेसी मींस कि मुझे अपनी हिफाजत का हक़ है, जिस तरह से मैं अपनी हिफाजत करना चाहूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो हम इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन हमने सिर्फ वही लिखे हैं जो बेसिक्स हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे राइट्स हैं जो हम इंजॉय कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच टाइप ऑफ बिहेवियर कैन प्रमोट पीस इन अ डाइवर्स सोसाइटी। ये आपसे पूछ रहे हैं किस तरह का बिहेवियर डाइवर्स माशरे में, डाइवर्स सोसाइटी में अमन व सुकून को प्रमोट करता है, यानी अमन सुकून कायम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी लिख लिया हमने। टू मेक अ डाइवर्स सोसाइटी। आप सोसाइटी से पहले वर्ड लिख सकते हैं, सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाइवर्स। टू मेक अ डाइवर्स सोसाइटी पीसफुल, डाइवर्स माशरे को पीसफुल बनाने के लिए एवरीवन शुड शो टॉलरेंस। ठीक है, हर बंदे को क्या चाहिए कि वो सब्र का मुजाहरा करे, बर्दाश्त करने का मुजाहरा है। टॉलरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी माशरे में अमन व सुकून और पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका मेन क्वेश्चन का जो आंसर का पॉइंट है वो टॉलरेंस है। टॉलरेंस बिहेवियर के थ्रू आप किसी भी सोसाइटी को पीसफुल बना सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। एमसीक्यूज़ भी हमने कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे हो चुके हैं, और दो वीडियोस में मैंने चैप्टर की हाफ करके ट्रांसलेशन भी करवाई हुई है विद रीडिंग। और अभी कोई ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो इनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट एथिक्स शुड बी फॉलो एज अ डिजिटल सिटीज़न। इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 8 से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। डिजिटल सिटीजनशिप टॉपिक है, और यहाँ पे ये देखिए, ये कह रहे हैं कि आर डिजिटल सिटीजन इज़ आल्सो बाउंड टू बिहेव एथिकली व्हेन ही इज़ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। वो कह रहे हैं कि जब भी कोई एक सिटीज़न यानी कि जो शहरी है वो इंटरनेट में अगर किसी बंदे से कनेक्ट होता है, तो उससे ये वाले अखलाकियात या आदाब को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पे उन्होंने कुछ दे दिए यहाँ पे जो हमने फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग, साथ इसके लॉन्ग लिख लें क्योंकि 1 और भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का आंसर आपका यहाँ से लेकर यूज़फुल कंटेंट, इसका आपने ये पूरा याद करना है। ठीक है, पूरी जो ये लिखी हुई है चीज़। उसके बाद यूज़फुल कंटेंट का मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई हुई कि हम जब भी इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो हमें चाहिए कि हम इंटरनेट पे जो यूज़फुल यानी कि जो किसी काम आने वाली चीज़ हो, वैल्यूएबल चीज़ हो। ठीक है, यानी नॉलेजेबल या फिर अप्रोप्रिएट कंटेंट हो जो कि किसी को नुकसान ना पहुँचाए बल्कि फ़ायदे के लिए हो। तो इस तरह का कंटेंट हमने इंटरनेट के ऊपर शेयर करना है। कॉपीराइट मीन्स कि हमने किसी से कोई भी चीज़ जब इंटरनेट से उठानी है तो उसकी परमिशन के बगैर नहीं लेनी, हमने परमिशन लेकर किसी की पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट जो भी पूछ के उठाना है। तो ये कॉपीराइट का आ गया, इसका आप सारा नहीं अगर कर सकते तो यहाँ तक आपने कर लेना है। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट बनता है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का, इसका आप यहाँ तक करेंगे। यू शुड आस्क फॉर द परमिशन, कॉपीराइट की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पेज नंबर 9 पे आ जाए, ये क्वेश्चन कंटिन्यू है अभी तक। डिजिटल एटिक्वेट्स, यहाँ पे वही
When you are communicating with a person or a group, you should behave nicely and do not use harsh word. इसका आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 इसकी हेडिंग आ रही है रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। ठीक है, इज़्ज़त करें और कबूल करें दूसरे लोगों के जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उनको कबूल करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ रहा है। साइबर क्राइम में आपका आ जाता है pupil should not involve in such activities which are known as cyber crime. Cyber crime include using other content without their consent, blackmailing other। यहाँ तक आप कर लें इसका, ठीक है। बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर बच्चों के लिए याद करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक हमारा जो पर्पस क्या होता है कि हर जो हेडिंग्स इसका मीनिंग बच्चों को पता हो, इसकी डेफिनेशन पता हो कि इस चीज़ का मतलब क्या है। ज़रूरी नहीं कि रट्टा लगवाना है पूरे पैराग्राफ का। हर पैराग्राफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए बच्चों को कि साइबर क्राइम होता क्या है, ठीक है। सिर्फ उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। साइबर क्राइम आपको पता है क्या है, उसमें यही है कि आपने किसी को ब्लैकमेल नहीं करना, ठीक है। दूसरों की चीज़ें पूछे बगैर नहीं उठाना, किसी की पर्सनल डेटा चोरी कर लेना, ठीक है। किसी की इन्फॉर्मेशन, पिक्चर हो गया, वीडियोस होगी, उनको चोरी करके इंटरनेट पे उसको शो करवा देना या किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो ये साइबर क्राइम कहलाती हैं। जस्ट बच्चों को ये पता होना चाहिए। यहाँ तक आपका इस लास्ट हेडिंग नंबर 5 पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सजेस्ट सम वेज टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एट स्कूल। ये आपसे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे आप तरीके इनको बताएं, सजेस्ट करें। स्कूल में अगर कोई मसला पेश आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने कुछ तरीके बताने हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर मैंने राइट कर लिए। यहाँ पे हमने बताना है कि अगर आपके स्कूल में कुछ कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको किस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या मेथड होने चाहिए। तो फर्स्ट वन यही है कि द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेगोशिएशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो तरीका होता है यही है कि नेगोशिएशन के थ्रू हम अपने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लड़ाई झगड़े को कंटिन्यू रखें। सेकंड आपके पास द सेकंड वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन और नेगोशिएशन ये टॉप पे आपके पास दो वेज हैं, अगर में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्कशन एक ऐसा आपके पास तरीका है जिसका जो सबसे परफेक्ट है। ठीक है, जब भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो आप उसको बातचीत के थ्रू अपने मसले को हल करें। उसका रीज़न क्या है, लड़ाई का रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें थ्रू द डिस्कशन। ठीक है, जब तक आप बात ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं किसी की, तो झगड़ा ख़त्म कैसे होगा। नंबर 3 है वी नीड टू डिस्कस आवर पॉइंट ऑफ व्यू विद प्रिंसिपल और एल्डर्स। ठीक है, जब भी हमारे स्कूल में कोई इशू होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी, तो बजाय ये कि आप खुद उसका मुकाबला करें, लड़ाई करें, हार्श वर्ड यूज़ करें, दूसरे को नुकसान दें, उससे बेहतर है कि आप अपने स्कूल के किसी बड़े एल्डर मीन्स के टीचर से, बड़े सर से या फिर प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट करें और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, अपना रीज़न बताएं, मसला बताएं और उनसे जाके इस चीज़ का सोल्यूशन निकलवाएं। ये भी बेहतर मेथड जो है सबसे बेस्ट है आपके स्कूल में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। नंबर 4 है वी नीड टू लिसन अदर पर्सन व्हाट ही वांट टू से अस। हमें दूसरे बंदे की बात सुननी चाहिए। अक्सर स्कूल में ऐसा होता है, जो बॉयज़ ख़ास करके होते हैं, वो जब भी कोई इस तरह का कोई इशू हो तो वो एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। ठीक है, एक अपनी देता है, दूसरा अपनी देता है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि टॉप पे होने चाहिए। तो हमें दूसरे की बात सुननी चाहिए कि वो मुझसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हो सकता है आप गलती पे हों, तो अगर आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो आप अपनी गलती किस तरह फाउंड आउट करेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि दूसरे की बात को सुनें कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, देन यू कैन डू विच यू वांट। नंबर 5 है आपके पास वी नीड टू ट्राई अवॉइड हर्श वर्ड और बिटर वर्ड्स। अक्सर लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट में हम बहुत बुरे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें इससे गुरेज करना है, क्योंकि अगर आप एक गलत वर्ड अपनी ज़बान से निकालेंगे तो अगला बंदा जो है वो दो और गलत वर्ड अपनी ज़बान से निकालेगा, इस तरह बात बढ़ जाती है। और बुरे वर्ड्स का जो रिप्लाई आता है वो बुरे वर्ड्स में ही आता है, गलत अल्फाज में।
तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी कोई इस तरह का इशू हो तो हमें अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना है। ये ज़रूरी नहीं कि स्कूल में कॉन्फ्लिक्ट हो, ये बाहर वर्क प्लेस पे, ठीक है, बस स्टॉप पे, कहीं पे भी आपने हार्श वर्ड और बिटर वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब आप ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे तो मसला आगे बढ़ेगा ही नहीं। वी कैन रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिस्कशन, ठीक है। लास्ट में फिर मैंने इस चीज़ को रिवाइज़ कराया कि हम हर मसले को बातचीत के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है लड़ाई करने की या इस तरह की गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करने की। तो क्वेश्चन नंबर ये साथ मैंने लिखा भी है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। ये क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैंने आपको बताया है कि आज़ादी से बात करने का हक, ठीक है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये किस तरह से माशरे में एक पॉजिटिव प्लस किरदार अदा कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका बुक में मिल जाएगा। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 11 पे आ जाएं। यहाँ पे देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस भी दी गई है और इसकी वजह से जो जो मतलब प्लस पॉइंट आ रहे हैं माशरे में, इस सोसाइटी में, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हम ये सारे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 3 बनता है, साथ में लिख देती हूँ लॉन्ग 3, लास्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 3। यहाँ से हम इसका अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट ग्रांटेड बाय द एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हर कंट्री के मुल्क के जो आइन बनाए जाते हैं, दस्तूर बनाए जाते हैं, उनमें ये लाजमी ऐड होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो राइट है। क्योंकि बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ अ बर्न फ्री, हर बंदा जो है वो आज़ादी से पैदा हुआ है। ही लिव्स इन अ फ्री कंट्री एज अ सिटीज़न, एन्जॉय आर प्रिविलेजेस। He grows up with some values, norms, ideas, and thoughts. He has his code of life. While living in a society, he observes certain trends and are social, political, and cultural. Sometimes यहाँ तक इसका आंसर इनफ है। Sometimes he likes and sometimes he dislike them. In this situation, the right of freedom speech gives him a safe way to share his ideas through with the people without any fear. में भी प्रोडक्ट, यहाँ तक इसका प्रॉपर आंसर बन रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नंबर 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर इट से लेकर यहाँ फेयर तक, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसकी हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। लास्ट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर डी रहता है, इसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द वन दैट काज कॉन्फ्लिक्ट एंड द वन दैट प्रमोट्स पीस एंड हारमनी। ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको देखे 1 से लेकर 12 तक कुछ ऐसे हेडिंग्स दिए हैं, ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिनमें आपको इनको सेपरेट करना है, अलग करना है, ठीक है। सेपरेट मीन्स कि इनको अलग करना है, जो माशरे में पीस को कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जिनसे माशरे में अमन होता है और हारमनी होती है, हम आहंगी होती है, और जिनसे माशरे में झगड़ा होता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमने इनको, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि झगड़ा। यहाँ पे हमने जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है आपके पास अस्सलाम वालेकुम। जब आप अपनी सोसाइटी में किसी को सलाम करेंगे तो क्या इससे लड़ाई झगड़ा पैदा होगा या इससे अमन होगा? पीस मीन्स कि अमन, ज़ाहिर सी बात है इससे पीस होगा, तो इसके आगे हमने लिख देना है पीस, ठीक है, कि इस वाले पॉइंट से हमारी सोसाइटी में पीस यानी कि अमन पैदा होगा। इम्पोजिंग आइडियाज़, अपने अच्छे आइडियाज़ देना अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो आइडियाज़ को भी नाफिज करने से, अपने इम्पोजिंग मीन्स कि अपना कोई भी आइडिया दे देना, ठीक है, तो इससे भी माशरे में पीस ही होगा। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव तरीके से करते हैं कि ये नहीं कि आपने हर हाल में ये आइडिया को अप्लाई करना ही करना है, आप किसी के ऊपर इसको ज़बरदस्ती का काम कर दे, वो नहीं, मतलब अपने तरीके से, अच्छे तरीके से। टीजिंग अदर्स मीन्स कि दूसरों को छेड़ना, तंग करना, इससे माशरे में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। रिस्पेक्टिंग अदर, दूसरों की इज़्ज़त करने से क्या होगा? पीस।
अमन। डोनेटिंग ब्लड्स मीन्स कि दूसरों के साथ अपने खून, जिसको अगर ज़रूरत हो ब्लड की तो आप उसके साथ अपना ब्लड शेयर करते हैं, देते हैं, तो इससे भी माशरे में क्या होगा, अमन होगा। जेलसी, किसी के साथ जेलसी करना, इससे माशरे में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उसके बाद आपके पास आ रहा है नंबर, सॉरी ये तो मैं उल्टा जा रही थी, 1-3 के हिसाब से, 1 के बाद 2 पॉइंट ये। इट्स ओके, हमने जस्ट ये देखना है कि ये किन की वजह से हमारे माशरे में अमन होता है और किस वजह से हमारे माशरे में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लिस्टिंग टू ईच अदर, हमने एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल, तो इससे भी माशरे में पीस ही होगा, अमन होगा। रिस्पेक्टिंग अदर ओपिनियन, हमें दूसरों के ख्यालात आइडियाज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए, इससे भी अमन होगा। हैटिंग अदर, दूसरों से नफ़रत करनी चाहिए, इससे हमारे माशरे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। शेयरिंग फूड विद अदर, दूसरों के साथ खुराक शेयर करनी चाहिए, इससे माशरे में अमन होगा। हेट स्पीच फॉर अदर बिलीव्स, दूसरों के अकायद या मज़ाहिब पर हमें क्या करना चाहिए, बुरी तकरीरें करनी चाहिए, नो, इससे भी माशरे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। आस्किंग सम वन हेल्थ, किसी की सेहत के बारे में पूछना चाहिए, बिल्कुल, इससे माशरे में अमन सुकून होगा। जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आगे आ रहा है कल्चर वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के ऊपर आपने मुझे अपने रिव्यूज़ देने हैं कि ये चैप्टर किस किस को अच्छी तरह से समझ आया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देन आई विल मेक नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको ये चैप्टर बेस्ट लगा तो। थैंक यू सो मच।